हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं राज्य के बारे में गांधी के विचार, अर्थात राज्य की गांधीवादी अवधारणा। इससे पहले के वीडियो में हमने राज्य की आदर्शवादी अवधारणा पर बात की है, राज्य की व्यक्तिवादी अवधारणा पर बात की है और इसके अलावा राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा पर बात की है। आज हम बात कर रहे हैं राज्य की गांधीवादी अवधारणा पर, अर्थात राज्य के बारे में गांधी के क्या विचार हैं। राज्य के बारे में गांधी ने जो विचार दिए हैं वो उनके बिखरे हुए विचार हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर उन्होंने जो बातें कही हैं उनको ही एक संकलित रूप देकर, एक व्यवस्थित रूप देकर उनकी एक अवधारणा निर्मित की गई है। गांधी ने जितने भी अपने राजनीतिक विचार दिए हैं, या ये कहें कि मुख्य रूप से उन्होंने जो राजनीतिक विचार दिए हैं, वो उनकी पुस्तक हिंद स्वराज्य है, जो बहुत एक छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो अभी भी यहाँ रखी है। ये पुस्तक है हिंद स्वराज्य, गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1908 के करीब, और इसमें करीब ये 100-150 पेज हैं। बहुत छोटे पेज हैं इसके, कोई बहुत मोटी पुस्तक नहीं है ये। लेकिन गांधी पर बात करने से पहले, या गांधी को अगर हम जानना चाहते हैं, तो इस पुस्तक का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये पुस्तक जहाज़ पर यात्रा करते दौरान उन्होंने लिखी थी। उस समय अचानक उनके दिमाग में बहुत से विचार उमड़ रहे थे और उन्होंने वहीं लिखना शुरू कर दिया। तो बात कर रहे हैं हम राज्य पर गांधी के विचार, राज्य के बारे में गांधी के विचार। तो गांधी ने जो विचार दिए हैं राज्य के बारे में, वो दो रूपों में हैं। एक तो आदर्शवादी स्थिति में बात करते हैं, और एक वो मौजूदा जो वर्तमान हालात हैं, जिसे हम यथार्थवादी स्थिति हैं, उसमें बात करते हैं। जहाँ तक आदर्शवादी स्थिति की बात है, तो गांधी ये मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, यानी कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। और यही बात गांधी को अराजकतावाद के करीब लेकर चली जाती है, क्योंकि अराजकतावादी विचारक भी ये मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य की जो मौजूदगी है वो व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है। इसलिए गांधी ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो नैतिक उत्थान है वो ज़रूरी है, और राज्य है वो अपने आप में हिंसा का प्रतीक है। वो व्यक्ति के स्वावलंबन के मार्ग में बाधा पहुंचाता है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। जेल, पुलिस, सेना, ये सब संगठित हिंसा करते हैं, और व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो अपना नैतिक विकास है, या ईश्वर तक उसकी जो पहुंच सुनिश्चित करना है, अपने अंदर जो ईश्वर के अंश को जगाना है, और अपने नैतिक जो स्वरूप को हासिल करना है। तो राज्य इस रास्ते में कोई साधन नहीं बन सकता, क्योंकि राज्य हिंसा का प्रतीक है, और कोई भी व्यक्ति हिंसा के जरिए सत्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो ये मानते हैं कि अगर हम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, अर्थात हम अपना पूर्ण या नैतिक विकास करना चाहते हैं, या ईश्वर से हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें अहिंसा के जरिए चलना होगा। क्योंकि गांधी चिंतन में सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। तो ये मानते हैं कि जो राज्य हिंसा पर टिका हो, जो बल पर टिका हो, वह राज्य पशुबल का प्रतीक है, पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है, और उसके जरिए नैतिक विकास संभव नहीं है। ये गांधी का एक आदर्शवादी विचार है राज्य के बारे में। लेकिन गांधी ने अपने समय में भी स्थितियां देखी थी, इसलिए उन्होंने एक यथार्थवादी विचार भी दिया राज्य के बारे में, और वो दिया अहिंसक राज्य का, जिसे राम राज्य भी कह देते हैं। गांधी ये मानते हैं कि मानव समाज है वो भौतिकवाद के दलदल में बहुत हद तक फंस चुका है, और यदि हम आज ही राज्य को समाप्त कर देते हैं तो फिर समाज में व्यवस्था बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी
राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और वो ये मानते हैं कि उनका जो राज्य होगा वो एक अहिंसक राज्य होगा, अर्थात उसमें हिंसा नहीं होगी, उसमें लोगों को सही रास्ते पर चलाने के लिए, लोगों के व्यवहार को नियमित करने के लिए, समाज में अपराध को दूर करने के लिए राज्य रचनात्मक कदम उठाएगा, अहिंसक ढंग से काम करेगा, हृदय परिवर्तन की कोशिश करेगा, वह बल का इस्तेमाल नहीं करेगा और वो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। तब जाके जो राज्य है वो एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लेकर जाएगा जहाँ व्यक्ति अपना जो नैतिक विकास कर सकेगा और फिर राज्य की एक तरह से ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ ऐसा भी लग सकता है कि कार्ल मार्क्स की तरह गांधी बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बुनियादी अंतर है। कार्ल मार्क्स भी यूँ तो गांधी की तरह राज्य को हिंसा का प्रतीक भी मानते हैं, या हिंसा से ज़्यादा उनका जो फोकस है वो शोषण के ऊपर है। वो ये मानते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, इसलिए और राज्य वर्ग संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न हुआ है, निजी संपत्ति आई है तब राज्य का उद्भव हुआ है और साम्यवाद जब आएगा तो राज्य का पराभव हो जाएगा। लेकिन गांधी ये मानते हैं कि राज्य इसलिए समाप्त होना चाहिए, राज्य इसलिए ख़त्म होना चाहिए, या राज्य की ज़रूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक नहीं है, ये हिंसा का प्रतीक है, इसलिए राज्य का उन्मूलन होना चाहिए। इसीलिए गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, क्योंकि अराजकतावादी तो हैं ही हैं और दार्शनिक इस रूप में है क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य नैतिक रूप से गलत है, या राज्य के जो नैतिकता विरोधी पहलू है उस पर गांधी ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो दार्शनिक अराजकतावाद की तरफ चले जाते हैं। तो ये मोटे तौर पर राज्य के बारे में गांधी के विचार हैं। अगले वीडियो में हम और इस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। धन्यवाद।